नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, कल से वीडियो आ रही है नेपाल से। नेपाल का जो युवा है वो सड़कों पर है और बड़ा देखकर मन विचलित हुआ कि मतलब गोलीबारी वहाँ पर सेना ने की और 20 लोगों की मौत वहाँ पर हो गई। बैरिकेड के ऊपर बच्चा वहीं गिरा हुआ है, वहीं मौत हो चुकी है उसकी। इस तरह की बहुत सारे विभत्स दृश्य देखने को मिले। और ये जो यूथ है, इनको क्या पड़ी है कि ये संसद के अंदर घुसते हैं या संसद के ऊपर जा कर के ये हल्ला बोलते हैं। क्यों आखिर यूथ ये काम करता है, ये एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। और इसकी जड़ के अंदर अगर जब हम जाते हैं तो इसकी जड़ के अंदर सत्ताओं का अहंकार होता है। सत्ता किसकी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, सत्ता का अहंकार है ये महत्वपूर्ण है। कि सत्ता जब काबिज हो जाती है, सत्ता के ऊपर, यानी कि सत्ता जिसकी आ गई, चाहे वो कोई सी पार्टियाँ हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सत्ता जब सत्ता के अंदर आ जाती है और वो इतना अहंकार से ग्रसित हो जाती है कि उसका रिज़ल्ट नेपाल के अंदर जो हुआ वो सब चीज़ है। मतलब आप सोचिए कि क्या गोली ही मारी जानी चाहिए थी? क्या और कोई रास्ते नहीं थे? मतलब, और अगर ये रास्ते बनते हैं, ऐसे हालात बनते हैं कि यूथ को इस तरह से अगर रोड पे आना पड़ता है, तो उसके भी तो कुछ कारण है साहब। क्यों आना पड़ रहा है? क्या ज़रूरत पड़ी? क्या ये यूथ जो आज वहाँ मार दिए गए, यहाँ जब भी यूथ जा रहा है, ऐसे हालात जब पैदा हो रहे, कर दिए जा रहे हैं देशों के अंदर, और जब वो जा कर के इस तरह से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या कोई भी युवा, वो भी यंग युवा, बिल्कुल 16 साल से लेके बोला जा रहा है 28 साल का युवा था वो, तो क्या वो उस तरह से मरने के लिए ही बना है? क्या वो मरना चाहता है? तो सत्ताओं को ये सोचना पड़ेगा कि मजबूर आप कर रहे हो, उनको मजबूर कर रहे हो इस तरह से करने के लिए। और वो सत्ताओं को सोचना पड़ेगा और उन युवाओं का जो वाजिब हक है वो उनको देना पड़ेगा। क्योंकि कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? रबड़ को आप कब तक मोड़िएगा? कब तक मोड़िएगा? एक दिन तो वो रबड़ टूटेगी ही साहब। और कौन जिम्मेवार है उन 20 मौतों का? आप विचार कीजिए। अगर ये जो सत्ता पर बैठे हुए काबिज लोग हैं, अगर आप सोचें साहब, तो 20 लोगों की मौत का जिम्मेवार, मतलब आपकी अंतरात्मा ही आपको मार देगी बुरी तरह से जब आप इस चीज़ का विचार करने बैठेंगे। चाहे आप कितने सत्ता के अहंकार में भुलाएं, हर चीज़ को आप मना करते चले जाएं, किंतु जब भी आपकी कॉन्शियस आप बैठेंगे, आपकी कॉन्शियस आपको मारेगी। क्योंकि परमात्मा तो सबके अंदर ही है। हम चाहे उसकी नहीं सुनते कितने भी, वो अलग विषय है। जब भी आप देखिए, कभी अगर आप चोरी करते हैं तो आपका दिल धड़क धड़क करने लग जाएगा। और चोरी तो छोड़िए, अगर झूठ भी बोलेंगे तब भी आपका दिल धड़क धड़क करना लग जाएगा। क्योंकि जो अंदर बैठी हुई जो अंतरात्मा है, जो जो सत्य है, जिसको सनातन कह लीजिए, वो उसी टाइम रिएक्ट करता है। और वो सब कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी हम अपने अहंकार के अंदर, सत्ता के अहंकार के अंदर उस इसको दबा जाते हैं। और ये जो हालात पैदा होते हैं कि यूथ मतलब मरने मारने को भी वो तैयार है। जब वो जा रहा है प्रदर्शन के अंदर, उसको पता है कि मर भी सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है, हाथ पांव टूट सकते हैं, तोड़े जाते हैं, जेल भी जा सकता हूँ, है ना। पता नहीं कितने लोग जेलों में बैठे हुए हैं जो बेचारे आज तक बाहर नहीं आ पाए। क्या गए? प्रदर्शन पे ही तो गए थे, लेकिन बाहर निकलना भारी हो गया साहब, है ना। तो ये सत्ता का अहंकार है। खाली सत्ताओं को समझना चाहिए कि जिस दिन भी ऐसे हालात आप बनाओगे, इतनी स्थितियाँ पैदा करोगे, तो एक दिन ये सब चीज़ होगा और ये बहुत ख़तरनाक है।
किसी भी देश के लिए, किसी भी देश की जनता के लिए, किसी भी सत्ता के लिए भी, ख़ास तौर से बता रहा हूँ, सत्ता के लिए ज़्यादा हानिकारक है। कभी भी इतना अहंकार मत रखिए कि ऐसे हालात विस्फोटक पैदा हों। पूरे वर्ल्ड के अंदर कह रहा हूँ, किसी भी सत्ता को ऐसे हालात पैदा नहीं करने चाहिए। सत्य को थोड़ा देखना चाहिए। ठीक है, अब राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, सत्ताएं आपको मिली हुई हैं, लेकिन सत्ताएं कभी परमानेंट नहीं होती है। सत्ताएं आती हैं और चली जाती हैं साहब। मूल जनता है और जनता ही सबसे बड़ी चीज़ है, वही सत्ताओं को लाती है। वो अलग विषय है कि सत्ता को जब लाते हैं तो लोग वो क्या सही तरीके से ला रहे हैं या नहीं ला रहे, वो अलग विषय है। किंतु मूल यही है कि सत्ता को लाने वाली ये जनता ही होती है, और उसी जनता के साथ वही जिनको सत्ता में लोग लाए हैं वही कैसा बिहेव करते हैं, ये इस बात से झलकता है। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि बचना चाहिए, सत्ताओं को बचना चाहिए इस तरह की चीज़ें करने से पहले। मतलब इतना भी मत गिरो यार, बहुत गिर रहे हो। जितना फिर गिरोगे तो एक दिन आप क्या सोचते हो, उन बच्चों में हिम्मत आ जाती है कि वो मरने के लिए भी तैयार हैं। कहीं ना कहीं परमात्मा भी उनके साथ होता है, उनको ताकत देता है कि वो फिर आपसे भिड़ता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ मित्रों कि सत्ता के नशे के अंदर इतना चूर मत हो जाओ कि आप सत्य को ना देख पाओ। आप क्या कर रहे, क्या कह रहे हो, आपकी अंदर की अंतरात्मा कैसे क्या जीते हो आप। मैं तो जब किसी के बारे में मतलब गुरु महाराज ने कहा है कि किसी के नरक को आप देखेंगे तो आपको कितना कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं तो इस सत्ताओं में बैठे हुए लोगों के नरक को जब देखता हूँ तो तौबा मालिक हिल जाता हूँ। मतलब आज उन बच्चों की लाशें देख करके क्या हालत हुई है वहाँ पर नेपाल के अंदर, और जो भी सत्ता में बैठे हुए इंसान हैं उनको कह रहा हूँ, क्या बोलूँ, शब्द नहीं है साहब। इतनी हालात वहाँ ख़राब पैदा कर दिए गए, और ये कहीं पर भी होगा, आखिर कहीं पर भी होगा। अगर आप नहीं मानिएगा, आप पैसे की लोलुपता के अंदर, पैसे की भूख के अंदर गलत पे गलत, गलत पे गलत, गलत पे गलत करते चले जाओगे तो एक दिन ये सब चीज़ें सबको ही भुगतनी पड़ेगी, चाहे किसी भी रूप के अंदर होती है। तो ये राजनीतिक इसका कारण है, और राजनीतिक सत्ताएं इसकी जिम्मेवार हैं। तो सभी सत्ताओं के अंदर भी बैठा हुआ एक इंसान ही होता है, इंडिविजुअल ही होता है। वो कोई भी हो सकता है, कोई भी पार्टी हो सकती है, कोई भी देश हो सकता है। तो उन सत्ता के हुक्मरानों को मैं इतना ही कहता हूँ, थोड़ा अपने अंदर झांकिए और विचार कीजिए कि जो आप कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। धन्यवाद।